दोस्तों, क्या आपको न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, वो भी घर बैठे? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप लोग कैसे एक नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं घर बैठे बस 5 मिनट में। और आपका स्टेट यहाँ पर चाहे कोई भी हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, आप लोग कैसे अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो इसीलिए भाई वीडियो को देखना बिना स्किप किए, क्योंकि अगर आप लोगों ने वीडियो को जरा सा भी स्किप कर दिया तो आप लोग यहाँ पर बहुत कुछ मिस कर दोगे और बाद में आप लोग कमेंट करोगे कि यार मेरा राशन कार्ड नहीं बन पाया। इसीलिए वीडियो को देखना बिना स्किप किए। बट इससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है UMANG यानी कि उमंग। जैसे ही आप लोग ये सर्च करोगे इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर जो सबसे पहली साइट दिख रही है ना, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा और बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों, उमंग एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप लोग कई सारे काम एक साथ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको कई सारी सर्विसेज देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप देखिए कि आपको इस साइट पर 1882 सर्विसेज देखने को मिलती हैं, यानी कि भाई आप यहाँ पर कई सारे काम सिर्फ एक साइट से ही कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेन का टिकट बुक करना हो गया, अपना एलपीजी गैस यानी कि इंडियन एलपीजी गैस, चाहे भारत का गैस बुक करना हो गया, चाहे आधार कार्ड में अगर आपको यहाँ पर कोई भी करेक्शन कराना है या फिर अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना है या फिर कुछ भी करना है आधार कार्ड से रिलेटेड, तो आप इस साइट से कर सकते हैं। और भी यहाँ पर कई सारे काम है जो कि आप इस साइट से कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सर्विसेज पर क्लिक करके इस साइट की जितनी भी सर्विसेज हैं आप उनको चेक कर सकते हैं। जैसे कि आभा सर्विसेज हो गया और अटल पेंशन योजना सर्विस हो गई, और भी यहाँ पर कई सारी सर्विसेज दी हुई हैं जिनको आप लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि इसमें से अगर आपको यहाँ पर कोई भी काम है तो आप इस साइट से कर सकते हैं। और हाँ, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम अगर आती है ना तो वो भी यहाँ पर आपको पता चल जाती है कि इस टाइम पर कौन सी स्कीम चल रही है, और आप स्कीम को कैटेगरीज वाइज या फिर स्टेट वाइज भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्रीकल्चर से लेकर के अभी इस टाइम पर करेंटली 197 स्कीम चल रही है, एजुकेशन की अभी 440 स्कीम चल रही है, और हेल्थ की 107, और भी यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज की स्कीम चल रही है। जैसे कि बिजनेस के इस टाइम पर 176 स्कीम चल रही है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई बिजनेस करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर लोन चाहिए, या फिर आपको इस टाइम पर कौन कौन सी बिजनेस की स्कीम चल रही है उनको अगर जानना है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। बट आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप लोग कैसे अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ ऊपर लॉग इन एंड रजिस्टर का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग लॉग इन एंड रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब दोस्तों, अगर आपने इस साइट के बारे में पहले कभी सुना है या फिर आपने पहले कभी लॉग इन किया था तो आपको यहाँ पर सिंपली लॉग इन विथ एमपिन या फिर लॉग इन विथ ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा आपका मोबाइल नंबर, इसके बाद ओटीपी, और इसके बाद यहाँ पर लॉग इन हो जाएगा। बट अगर आप लोगों ने पहली बार इस साइट के बारे में सुना है ना तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है रजिस्टर हेयर पर। जैसे ही आप लोग रजिस्टर हेयर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको भरना है आपका मोबाइल नंबर, इसके बाद आपके नंबर पर जाएगा एक ओटीपी, और आपको यहाँ पर आई एग्री पर टिक कर देना है, और इसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना। जैसे आप लोग यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन इस साइट पर हो जाएगा। और जैसे ही आपका रजिस्टर हो जाएगा तो इसके बाद आपको लॉग इन हेयर पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपको लॉग इन विथ ओटीपी पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको भरना है आपका मोबाइल नंबर, इसके बाद आपके नंबर पर जाएगा एक ओटीपी, उसके लिए पहले आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है, इसके बाद आपके नंबर पर जाएगा एक ओटीपी, तो आपको उस ओटीपी को यहाँ पर भर देना है, और ओटीपी भरने के बाद आपको लॉग इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग लॉग इन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस साइड में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर आपको कई सारी स्कीम देखने को मिल जाती हैं, तो आप उन सारे स्कीम को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि माई आधार हो गया, इंडियन रेलवेज हो गया, और भी यहाँ पर कई सारे सर्विसेज दी हुई हैं जिनको आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर कैसे अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस साइट को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मेरा राशन कार्ड, तो आपको यहाँ पर मेरा राशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग मेरा राशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपके सामने कई सारे स्टेट शो हो रहे हैं, जैसे कि गुजरात हो गया, यहाँ पर लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया, चंडीगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, और भी यहाँ पर कई सारे स्टेट शो हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जिस भी स्टेट का बनाना है अपना राशन कार्ड, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अप्लाई फॉर राशन कार्ड का, और इसके बाद लिखा हुआ है व्यू राशन कार्ड डिटेल्स और मॉडिफाई राशन कार्ड डिटेल्स। तो यहाँ से आप लोग अपने राशन कार्ड चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको अपने राशन कार्ड में कोई भी चेंज करना, जैसे कि एड्रेस, नाम या
फिर फैमिली मेंबर वगैरह ऐड वगैरह करना है तो आप लोग यहाँ पर मॉडिफाई राशन कार्ड पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, यानी कि अपने राशन कार्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लोग कैसे अपना नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर राशन कार्ड का। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेना है और इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। अब जैसे कि इस फॉर्म में सबसे पहले यहाँ पर आपको भरनी आपकी पर्सनल डिटेल। सबसे पहले यहाँ पर आपको भरना है हेड ऑफ फैमिली का नाम, इसके बाद आपकी मदर का नाम, इसके बाद फादर का नाम। अगर मान लीजिए हेड ऑफ फैमिली आपकी मदर है तो आप लोग यहाँ पर मदर का नाम भर देना। अगर आपके फादर हैं तो आप लोग यहाँ पर फादर का नाम भर देना। इसके बाद भरना है आपको नेम ऑफ स्पाउस, जिसको अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं बना हुआ है, यानी कि ये स्टार जहाँ पर बना हुआ है ना वो तो आपको भरना पड़ेगा, बट जहाँ पर स्टार नहीं बना हुआ है आप उसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको भरनी है आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जिसके नाम से राशन कार्ड बनवाना है उसकी डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना है आपका जेंडर। जेंडर भरने के बाद यहाँ पर आपको भरना है आपकी एज, आपका मोबाइल नंबर, इसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना है आपका आधार कार्ड नंबर। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना है आपका आधार कार्ड नंबर या फिर आधार एनरोलमेंट आईडी। अगर आपके पास आधार कार्ड का नंबर नहीं है तो आप लोग यहाँ पर आधार एनरोलमेंट आईडी भर सकते हैं, बट बहुत ही हाई चांसेस है कि आपके पास आधार कार्ड नंबर तो होगा ही। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर भरना है और इसके बाद आपको भरना है आपका वोटर आईडी नंबर। अगर वोटर आईडी नंबर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो स्टार नहीं बना हुआ है। और सारी डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो चलो मैं यहाँ पर एक बार अपनी डिटेल भर लेता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो पर्सनल डिटेल भरने के बाद अब यहाँ पर आपको भरना है आपके एड्रेस की डिटेल। सबसे पहले यहाँ पर आपको भरना है आपका प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि इस टाइम पर आप कहाँ पर रह रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको भरना है आपका हाउस नंबर, इसके बाद आपके एरिया का नाम, इसके बाद आपके स्टेट का नाम, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, इसके बाद तालुका, तहसील या फिर सब डिस्ट्रिक्ट का नाम, इसके बाद विलेज या टाउन का नाम, इसके बाद आपके एरिया का पिन कोड। ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको बताना है कि क्या आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वही परमानेंट एड्रेस है। अगर दोनों सेम है तो आप लोग यहाँ पर टिक कर देना। अगर यहाँ पर दोनों सेम नहीं है तो आप लोग यहाँ पर भरना अपना परमानेंट एड्रेस, ठीक है। इसके बाद एड्रेस भरने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो चलो मैं यहाँ पर अपना एड्रेस भर लेता हूँ और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद अदर डिटेल्स में आपको भरना है सबसे पहले आपकी बैंक डिटेल, यानी कि आपका बैंक कौन सा है, और इसके बाद यहाँ पर आपकी ब्रांच कौन सी है। ब्रांच भरने के बाद आपको भरना है आपका अकाउंट नंबर, इसके बाद भरना है आपका IFSC कोड जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, कि आप लोग करते क्या है। अगर आप लोग हाउस वाइफ हैं तो आप लोग यहाँ पर हाउस वाइफ पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पर कोई काम नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर नॉट अवेलेबल या फिर अदर पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताना है कि आपकी सैलरी कितनी है, यानी कि आपकी मंथली सैलरी कितनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना है ओन्ड RC नंबर, अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको भरनी आपकी गैस की डिटेल, यानी कि आपके घर में कौन सा गैस कनेक्शन है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है कनेक्शन टाइप, यानी कि सिंगल है, डबल है या फिर कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास सिंगल है तो मैंने यहाँ पर सिंगल भर दिया है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी कंपनी कौन सी है, भारत पेट्रोलियम या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम या फिर इंडियन, तो आपकी जो भी आप यहाँ पर भर देना। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना है आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम। इसके बाद यहाँ पर आपको भरनी है आपकी एजेंसी, कि आपकी एजेंसी यहाँ पर कौन सी है। इसके बाद आपको कंज्यूमर नेम और कंज्यूमर नंबर भर के नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको भरनी पड़ेगी आपकी फैमिली की डिटेल, यानी कि आपके फैमिली मेंबर की डिटेल। तो फैमिली मेंबर की डिटेल भरने के लिए आपको ऐड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं आप उनको ऐड कर देना। ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा मेंबर का नाम, मेंबर की मदर का नाम, मेंबर के फादर का नाम और नेम ऑफ स्पाउस। अगर आप चाहो तो भरो, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद जेंडर, इसके बाद एज, इसके बाद मोबाइल नंबर, इसके बाद नेशनलिटी, इसके बाद बैंक का नाम, यानी कि उसका बैंक अकाउंट कौन से अकाउंट में है, यानी कि कौन सी बैंक में है। इसके बाद उसका अकाउंट नंबर, ब्रांच का नाम, IFSC कोड, आधार कार्ड नंबर। अगर आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आधार की एनरोलमेंट ID। इसके बाद रिलेशनशिप, यानी कि आपके साथ उसका रिलेशन क्या है। इसके बाद वो क्या काम करता है, यानी कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि उसकी एनुअल सैलरी कितनी है। और इसके बाद आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। तो ऐसे ही आप एक एक करके जितने भी फैमिली में आपके मेंबर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ पर सारे मेंबर ऐड कर देंगे तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपलोड करना है आपका ID प्रूफ। इसके लिए आप लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर ID कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी अपलोड करना है आपको सेलेक्ट करना है।
इसके बाद आपको अपलोड करना है आपका रेजिडेंस प्रूफ। इसके लिए भी आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पासपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट, यानी कि अगर आप लोग का खुद का घर नहीं है तो आप लोग यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर वोटर ID। और इसके बाद आप यहाँ पर आपको बताना है टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, यानी कि आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर कौन सा है, सेविंग है या फिर करंट है। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टाइप पर क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपको एफिडेविट भी अपलोड करना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको आपके फैमिली मेंबर में जो भी हेड ऑफ फैमिली है ना, उसकी फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करनी है। और यहाँ पर जो भी फोटोज आप अपलोड करेंगे उनका मैक्सिमम साइज 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आप लोग यहाँ पर सिंपली अगर आपको साइज कम करना है ना, तो आजकल बहुत सारे मार्केट में ऐप भी अवेलेबल है जहाँ से आप लोग फाइन रिसाइज कर सकते हैं, यानी कि फोटो का साइज अगर ज्यादा है तो आप लोग उसको रिसाइज कर सकते हैं, या फिर आप लोग ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं किसी भी साइट से। आजकल बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है। और इसके बाद आपको एक बार प्रीव्यू पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है और आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और आपका राशन कार्ड यहाँ पर आपके घर पे कुछ दिनों के बाद आ जाएगा, यानी कि वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन अगर सही रहा तो आपका राशन कार्ड यहाँ पर बन जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको यूपी का राशन कार्ड बनवाना है या फिर दिल्ली का राशन कार्ड बनवाना है या फिर किसी और स्टेट का, तो आप लोग कैसे बनवा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्लिक करना है ई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट नेम है, जैसे कि ई डिस्ट्रिक्ट यूपी, अगर यूपी का बनाना है, दिल्ली का बनाना है तो ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, ऐसे आपको यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है। आपका यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट है, अब जैसे कि अगर आपका यूपी है तो आपको यहाँ पर यूपी पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पर और आप लोग यहाँ पर CSC ID से लॉगिन करके राशन कार्ड बनवा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास CSC ID नहीं है तो आप लोग अपने आसपास के किसी भी जन सेवा केंद्र में जाकर के या फिर साइबर कैफे पर जाकर के उनकी CSC ID से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि CSC ID बनाना उतना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद एग्जाम फीस देनी पड़ती है, उसके बाद कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं, उसके बाद कहीं जाकर के आपकी CSC ID बनती है। हालांकि उतना मुश्किल भी नहीं बनवाना, आसानी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि सिर्फ राशन कार्ड के लिए आप लोग CSC ID तो बनाओगे नहीं। इसीलिए आप लोग अपने आसपास के जनसेवा केंद्र में जाओ या फिर साइबर कैफे पर जाओ, उनकी CSC ID से आप लोग यहाँ पर अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको अपना यूपी का राशन कार्ड बनवाना है ना, तो आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसीलिए अगर आपके पास आपका आय प्रमाण पत्र नहीं है तो पहले आप लोग अपना आय बनवा लो, उसके बाद जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।